store triacylglycerol is possible. That is only possible due to the action of the hormones. And we know very well कि हमारी body में hormones are very much important. And this topic is also linked with the diabetic patient. वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज डायबिटीज जो है इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विच इज कॉज ड्यू टू द मल्टी रीजन. ऐसा नहीं है कि इंसुलिन नहीं बना, बट इंसुलिन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, वाई द इंसुलिन इज डेफिशिएंट, वाई द इंसुलिन इज नॉट सेंसिटिव. तो उसमें कई सारे मल्टीपल रीजन है एंड वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन माइट बी ड्यू टू accumulation of the high level of the triacylglycerol. वो सब एक दूसरे के साथ लिंक करता है. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है इज मोबिलाइजेशन ऑफ द triacylglycerol. आफ्टर डाइजेशन उसका मोबिलाइजेशन कैसे होता है थ्रू द एक्शन ऑफ द हार्मोन. तो दिस फिगर इज वेरी मच क्लियर. इट इज ऑल्सो देयर इन लेनिंजर. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लेनिंजर आप सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आई विल प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी. एंड वन ऑफ द चैप्टर इज गिवन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. तो उसमें से ही मैंने ये कंटेंट पूरा लिया है. स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. आप नोट्स भी रखना साइड में बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में कंपल्सरी यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, अदरवाइज वो याद ही नहीं रहेगा. तो व्हाट वी आर सेइंग, फैटी एसिड इज मोबिलाइज्ड by the action of the hormone. So you can see hormone and receptor, ये आपने टर्म सुने होंगे ग्रेजुएशन में भी. द रोल ऑफ द रिसेप्टर इज टू बाइंड विद द लिगेंड. यहाँ पर लिगेंड कौन सा है हमारा, हार्मोन है. तो ग्लूकेगॉन, यहाँ पर ग्लूकेगॉन होगा. ओके, हार्मोन में भी स्पेशली द हार्मोन विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर इन द एडिपोसाइट्स मेम्ब्रेन. स्टेप 1. Adipocyte. Adipocyte is what? Adipocyte is the name of the cell in which fatty acid is stored. जो फैट है ट्राइसैलग्लिसरॉल कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोसाइट्स में. तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन इज हाउ द मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट इज पॉसिबल, व्हाट इज द मैकेनिज्म. so all the mechanism is sensitized through the action of the hormone. हार्मोन का एक्टिवेशन पहले होना चाहिए. मान लो कि कोई भी पर्सन में इफ द डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन इज देयर तो मोबिलाइजेशन नहीं होगा. मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो फैटी एसिड जो है वो स्टोर फॉर्म में एक्यूमुलेशन होती ही रहेगी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज हार्मोन बाइंडिंग विद द रिसेप्टर. so there is a binding of the hormones with the receptor in short, and the receptors which are present on the adipocyte membrane. जो एडिपोसाइट है उसका जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर रिसेप्टर होगा. रिसेप्टर इज अ प्रोटीनियस नेचर. ओके, ग्लूकेगॉन मेम्ब्रेन जो सॉरी हार्मोन जो है आर द लिकर विच विल बी बाइंड ऑन द रिसेप्टर. तो कोई भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है तो फर्स्ट स्टेप जो है वो बाइंडिंग होना चाहिए. हार्मोन एंड रिसेप्टर दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए. स्टेप 2. नाउ ये जो पाथवे है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द एडिनाइलाइल साइक्लेज. आपने सुना होगा जी प्रोटीन मीडिएटेड पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. so this pathway is also one of the good example of the G protein stimulation. टोटल सिग्नल ट्रांसडक्शन में 7 to 8 mechanisms है. उसमें one of the mechanism is mediated to G protein activation. so step 1 में क्या होता है, हार्मोन बाइंड्स विद द रिसेप्टर. वी स्टिमुलेट एडिनाइलाइल साइक्लेज. ये जो एंजाइम है एडिनाइलाइल साइक्लेज, that you have to remember the role of this enzyme is to convert ATP to cyclic AMP. यहाँ पर जो नाम दिया है साइक्लेज, दैट मीन्स साइक्लाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके, so that adenylyl cyclase enzyme which converts adenosine triphosphate to cyclic AMP, and this is intermediate with the G protein. G5 यहाँ पर लिखा है, you can see. थोड़ा जूम कर देना आपके मोबाइल में, ये जो पूरा मैकेनिज्म का जो इमेज है वो. ओके, तो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है. उस बाइंडिंग के बाद एक्टिवेशन ऑफ द जी प्रोटीन कौन सा है यहाँ पर, G5.
Why G5 activation is required? G5 activation is required to activate adenylyl cyclase enzyme. The enzyme is needed for the conversion of adenosine triphosphate to cyclic AMP. Okay, cyclic AMP जो है, whenever it is synthesized, that will be attack on pKa. pKa is a pyruvate kinase. Okay, तो ये एंजाइम जो है वो कब एक्टिवेट होगा? व्हेन साइक्लिक एएमपी लेवल इज हाई. साइक्लिक एएमपी लेवल अगर लो है तो पीके डज नॉट एक्टिवेटेड. ओके, so presence of the cyclic AMP is required to activate protein kinase A. प्रोटीन काइनेस ए का क्या रोल है? स्टेप नंबर 4 जो यहाँ पर है, पेरिलिपिन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड ड्रॉपलेट्स. अब ये जो आपको बिसाइड दिखाई देता है पी 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 पी, दैट पी 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 इंडिकेट व्हाट? इज अ फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म. मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, कंसंट्रेट करना यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट लाइक मॉलिक्यूल है आपको यहाँ पर दिखाई देता है पिंक इन कलर, ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है इज अ पेरिलिपिन. पेरिलिपिन is a protein, name of the protein. It is present in a phosphorylated form. यहाँ पर देखो कि P जो है वो पेरिलिपिन के साथ अटैच फॉर्म में है, that is known as a phosphorylated form. Okay, perilipin protein which is present on the membrane of the lipid droplet in a phosphorylated form. So when protein kinase A is activated, phosphorylation of the perilipin is takes place. यहाँ पर ये जो P है वो लिबरेट होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, इसीलिए that P is liberated due to the action of the protein kinase A. आपको पता होगा कि काइनेज का रोल क्या है. काइनेज का रोल, कोई भी काइनेज एंजाइम है तो काइनेज का रोल है फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन करेगा. फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है वो रिलीज होगा, जो बॉन्ड पे जॉइंट है वो एस्टर बॉन्ड डिग्रेड होगा एंड P will be liberated. So this protein kinase A is required to phosphorylate perilipin protein. Why it is required? Why phosphorylation of perilipin protein is required? Due to the excess of hormone. अगर phosphorylation होगा तो ही perilipin जो है which permits access to the surface of the lipid droplet. Okay, तो क्लियरली यहाँ पर बताया कि लाइपेज एंजाइम जो है, लाइपेज एंजाइम डज नॉट अटैक इफ द पेरिलिपिन इज इन अ फॉस्फोरिलेटेड. यहाँ पर P अगर अटैच फॉर्म में है तो पेरिलिपिन डज नॉट परमिट द लाइपेज एंजाइम बिकॉज लाइपेज एंजाइम इज हार्मोन सेंसिटिव एंजाइम. ओके, व्हाई द हार्मोन इज रिक्वायर्ड? Hormone is required to activate the lipase enzyme. Lipase enzyme is highly sensitive to the hormone. So this protein perilipin that must be phosphorylated through the action of the protein kinase A. Why? Because the lipase is a hormone sensitive hormone sensitive enzyme, and that is attacked only when the phosphorylation of the perilipin is takes place. And that phosphorylation is leads to action of the lipase enzyme on the lipid droplets. It hydrolyzes the triacylglycerol to free fatty acids. Step number 6 जो है, fatty acid leave to the adipocytes. Adipocytes में से वो लीव करेगा एंड यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर? एडिपोसाइट्स में से सीरम एल्ब्यूमिन मिस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा. नाउ ब्लड में कौन सा प्रोटीन ज़्यादातर प्रेजेंट है? वी नो वेरी वेल, नॉन एज एल्ब्यूमिन. यहाँ पर बताया है, देखो, दिस इज सीरम एल्ब्यूमिन. तो ये जो फैटी एसिड है फ्रॉम द एडिपोसाइट्स मूव्स टू द ब्लड कैपिलरी एंड बाइंड्स विद द प्रोटीन नॉन एज एल्ब्यूमिन. यहाँ पर देखो, ये सीरम एल्ब्यूमिन जहाँ पर भी है वहाँ पर फैटी एसिड बाइंड हो जाता है, रेड इन कलर. ओके,
So fatty acid leave from the adipocytes, binds with the serum albumin in the blood, and carried in the blood, released from the albumin. Albumin में से फिर डिटैच हो जाएगा and enters a myocyte via specific fatty acid transporter. ये जो है छोटा सा बताया है, that is transporter. The role of the transporter is to transport the fatty acid from albumin to the myocytes via specific fatty acid transporter. And step number 8 जो है यहाँ पर मायोसाइट्स में वो फैटी एसिड आ जाएगा and oxidation, beta oxidation is takes place in the mitochondria whenever energy is required. So we will repeat all this mechanism step by step. आप याद रखना how the mobilization of the fatty acid is takes place. Mobilization में क्या होता है? The fatty acid moves from adipocytes to the myocytes. Okay, so the step 1 is action of the hormone glucagon binds with the receptor present on the membrane of the adipocytes. After binding, activation of the G5 as a signal protein. The role of the G5 is to activate adenylyl cyclase enzyme. Adenylyl cyclase enzyme which convert adenosine triphosphate to cyclic AMP. Why cyclic AMP is required? Cyclic AMP is required to activate protein kinase A. Greening color यहाँ पर जो बताया है. Protein kinase A having a kinase activity which phosphorylate perilipin. Perilipin is coated on the membrane of the adipocytes. Perilipin, if it is in a attached form with the phosphate, does not permit lipase enzyme. तो lipase को act करने के लिए this perilipin must be phosphorylated through the action of the protein kinase A. When perilipin is phosphorylated, the lipid droplet, which will be easily accessed by the enzyme lipase. So this lipase is a hormone sensitive enzyme, and after action of the protein kinase A, after phosphorylation, this lipase enzyme will interact with the lipid droplet, and this fatty acid from the adipocytes is later on enters into the blood capillary. In a blood capillary, which will be binds with the fatty acid जो है वो blood capillary में enter होके कहाँ पर bind होगा? प्रोटीन के साथ known as सीरम albumin. सीरम albumin के साथ bind होके it will be carried to myocyte through the transportation by the help of the carrier known as a fatty acid transporter. Fatty acid transporter का डिटेल में रोल हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म में. तो दिस फैटी एसिड फ्रॉम द albumin, it will be carried to myocytes. यहाँ पर transportation होता है through the help of the fatty acid transporter and enters into the myocyte, in which beta oxidation, citric acid cycle, respiratory chain, all these mechanisms are takes place, and it is required to generate ATP as a source of energy. तो यहाँ पर ये पूरा जो mechanism है how the mobilization of the fatty acids takes place through the action of the hormone. Okay, so now we stop the content. Next lecture का time आपका हो गया है. So start the reading from the Leninger Principle of Biochemistry by Leninger, Nielsen and Cox. One of the chapter is given fatty acid metabolism, in which all this content is including. If any confusion, you can ask in a Google class or chat or personal, you can call me. Okay. How the attendance is taken in every lecture? Ma'am, by application number or by temporary roll number? Okay, the same way you can send here also.